जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम। ये सब के पहले आप लोग हमारा पता देख लें। ये पता है हमारे जन्मभूमि का। आज हमारा विषय है भारत को तोड़ने के संबंध में जो कुछ ऐसी योजनाएं चल रही है। भारत के लोग भी हैं उसमें शामिल है। विदेशी योजना तो बहुत दिनों से, ये 1868 से ऐसा इतिहास का पता चल रहा है। ये भारत के इतिहास में फूट डाल करके और कुछ यहाँ के धर्म ग्रंथों और पुस्तकों में मिलावट करके अंग्रेज लॉर्ड मैकाले, जर्मनी का रहने वाला लेखक मैक्स मुलर के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया है। और उसको मजबूत करने के लिए भारत के लोग ही तैयार हो चुके हैं, थोड़े थोड़े लोभ में। इसमें ऐसा हो गया है कि यहाँ के लोग 2-4 अरब रुपए, 10 अरब रुपए के लिए भारत को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। भारत के लोग ही इसमें अपना एक एक पार्टी सत्ता जमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसके विषय में हम खुलासा करेंगे। लेकिन ये बताएं, लॉर्ड मैकाले कैसे भारत के इतिहास में मिलावट करवाया, जो कि यहाँ के आर्यों को विदेशी साबित किया, यूरोपियन साबित किया, अपना पड़ोसी साबित किया है। इसलिए साबित किया है, ये इसके बारे में पूरा ब्यौरा गूगल पर भी पड़ा हुआ है। उसको आप लोग देखें कि ये फूट डालने का इतिहास कब रचा गया। आर्य भारत के मूल निवासी हैं, विदेशी हैं, कब रचा गया इतिहास, ये उसमें आएगा। आप लोग उसको देखें और समझें। तो इसमें इसको दो ही फ़ायदा दिखाया है उस गूगल पर, लेकिन दो ही फ़ायदा नहीं, बहुत प्रकार के इसको फ़ायदा है। दो फ़ायदा ये दिखाया गया है कि ये भारतीय अपने सभ्यता संस्कृति से अलग हो जाएंगे। अलग हो जाने के बाद ये हमारे पड़ोसी साबित हम करेंगे। दूसरा कि यहाँ के लोगों में फूट पड़ेगा, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, और लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कमज़ोर रहेंगे, हमें इससे लाभ होगा। फिर समय आएगा तो हम पार्टी लेकर के हमने ये बात बताया है, उसमें इतिहास में नहीं। हमारा विचार ये है कि ये लोग कहेंगे कि यारियों, तुम्हारे तो पूर्वज हमारे पड़ोसी थे, हम भाई भाई हैं, आओ हम तुम्हारा मदद करेंगे, अनार्यों से लड़ करके भारत तुम्हारे कब्जे में करवा देंगे। लेकिन भारत को आर्यों के कब्जा में क्या, ये अपने में कब्जा में करने के लिए ऐसा लॉर्ड मैकाले ने इतिहास में हेरा फेरी कराया है। और यहाँ के जो ये बहुत बड़ा विशेषता था धर्म ग्रंथों में, इतिहासों में, जो विज्ञानपूर्ण था, इतिहास विज्ञानपूर्ण था, धर्म ग्रंथ विज्ञानपूर्ण था, उसको अवैज्ञानिक साबित करने के लिए, अपना इतिहास, अपना बाइबिल को ऊंचा करने के लिए ये लोग ऐसा इतिहास में रचना किए हैं कि ये जो यहाँ का जो जो भी ऊंची कोट के जो खोज हैं, रचनाएं हैं, वो सब आर्यों के द्वारा हुआ है। आर्य जो यूरोपियन थे, यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। यानी कहने का मतलब, जब जब यहाँ विकास हुआ है तो यूरोप के द्वारा ही भारत में विकास हुआ है, ऐसा उस इतिहास में दिखाया गया है। लेकिन भारतीयों, ये तो देखो ये यहाँ अब खोदाई तो बहुत हुआ। पहले हमको तो केवल हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खोदाई के बारे में ही मिला था, इतिहास हम पढ़े थे। कुशीनगर, कौशाम्बी, सारनाथ, श्रावस्ती के विषय में इतिहास में मिला था। फिर एक कंबोडिया में जो शिव मंदिर है, वहाँ का इतिहास मिला था। उससे साबित होता कि आर्य विदेशी नहीं है। लेकिन अब तो एक नहीं, 1000 से भी अधिक, 1500 प्रमाण हो गए, 1500 ये प्रमाण हो गए अवशेष भारत में पाए गए। जिसमें राखी गढ़ी का इतिहास, राखी गढ़ी है हरियाणा में, वहाँ का राखी गढ़ी का खोदाई का इतिहास बता रहा है। एक क्या नाम उसका, लोथल का, धोलावीरा कच्छ का, ये गुजरात में ही कच्छ में आता है धोलावीरा। और अहमदाबाद के पास में नज़दीक में 150 किलोमीटर पश्चिम तरफ लोथल नाम का जगह है। वहाँ भी इतिहास ये बता रहा है ये जगह आर्यों का था और बहुत विकसित थे, ये आर्यों का नगर था। तो देखो, इस तरह से बहुत से इतिहास और प्रमाण मिल रहे हैं। जो देखो अब आगे चलो, वो हम आपको बताएं। 8,80,111 बरस का पुल जो पुराना श्री राम जी बनाए थे, उनके हाथ का बनाया पुल कहीं विदेश में नहीं है, ये भारत में ही है। लंका और भारत के बीच में समुद्र के अंदर है, जिसका अवशेष ये लोग अमेरिकन वैज्ञानिकों ने खोज करके पाया है।
उन्हीं लोगों ने साबित किया, अभी अमेरिकन वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि वह पुल 8,80,111 वर्ष पुराना है, जो कि उसमें थोड़ा भी खराबी नहीं है, दरार नहीं है, जैसे का तैसे वो पुल पानी में डूब गया समुद्र के अंदर। तो देखो, इस सब इतिहासों से साबित होता है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे, बाहर से कोई आया नहीं है। आर्य अनार्य दो ही शब्द का प्राचीन इतिहास में चर्चा है, ऐसा इतिहास बता रहा है। नवीनवासी आदिवासी का कोई चर्चा ही नहीं। आदिवासी को द्रविड़ों को साबित कर दिया गया। यहाँ के जो है आर्य क्षेत्र जो है कि ये उत्तरी भारत में है, विंध्याचल और हिमालय के बीच में, ये आर्यावर्त का क्षेत्र है। लेकिन इसको साबित ना करके आर्यावर्त का ये लोग इतिहास साबित कर रहे हैं। आर्यावर्त तो कहीं विदेश में, भाई नक्शा में कहीं बताओ ना, आर्यावर्त कौन से जगह पर पड़ता है। वो जो कहने वाले हैं कि विदेश में है, वो हमको नक्शा में ढूंढ करके दिखा दे, प्राचीन नक्शा हो या नवीन नक्शा हो, साबित करो, नहीं तो झूठ बोलना बंद करो। ये विदेशियों का पक्ष ले रहे हो तुम लोग, ये जो है अपने पैरों में कुल्हाड़ा मार रहे हो लड़ने का। ठीक है, मैं मानता हूँ आर्य विदेश से आए थे, मान लेता हूँ तुम्हारे कहने के अनुसार, नए फूट डालने वाले इतिहास के अनुसार थोड़ा देर के लिए मान लेता हूँ। लेकिन आर्य को बताया गया है कि जिस इतिहास में लिखा है उसमें हमने पढ़ा था कैस्पियन सागर क्षेत्र से 1500 ईसा पूर्व भारत के सिंधु घाटी में क्षेत्र में आकर के आर्य आकर के बसे, 1500 से 2500 वर्ष पूर्व का बताया गया है। लेकिन ठीक है, आज से 3.5 से 4.5 वर्ष पूर्व की बात है। वो अभी मुगल जो भारत में 1000 वर्ष के अंदर अंदर ही आए हुए हैं, मान लो 1000 से 1200 वर्ष मान लो, ठीक है। मुगलों को तुम अपना भाई मानते हो, अंग्रेजों को अपना भाई मानते हो, और जो पुराने हैं उनको कहते हो कि यहाँ का है ही नहीं। अब वास्तव में तो है यहीं के सब, बाहर का कोई नहीं है। लेकिन उसी इतिहास को मान लेते, मनगढ़ंत इतिहास के, झूठा इतिहास को। तो भी तो मान लो जो पहले का आया हुआ है उसको भगाने का षड्यंत्र रच रहे हो, कहते कि नहीं यार ये भारत के नहीं है, तो किसी की ताकत नहीं है आर्यों को भगा दे यहाँ से। हम भी आर्य हैं हम जो है यहाँ के क्षत्रिय परिवार से हैं, जिसको आज लोग कुशवंशी और मौर्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर कुशवंशी कहते हो तो महाराजा अरे ये राम के लड़के थे कुश। कुश जो है कश्यप ऋषि के परिवार में हुए, और उसी हम कश्यप परिवार से हैं। तो देखो हमारा गोत्र कश्यप है। तो देखो ठीक है, किसी भी तरह से कहीं दूसरे वंशज का भी साबित करो, लेकिन महर्षि कश्यप जो है महाराज सूर्य के पोता थे और वो क्षत्रिय थे। तो ये क्षत्रिय परिवार से हम आर्य हैं। तो हम सब कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं। यहाँ के लड़ाने के लिए नए नए इतिहास रच करके ये लड़ाने का काम किया। इस समय वर्तमान में भारत के अंदर ये बुद्ध का चित्र दिखा करके जो है ये क्या कहा जाता है, एसी वर्ग को, हरिजन वर्ग को एकत्र किया जा रहा है। इनका संख्या अधिक है। देखो इसमें राजनीतिक चाल है। ये कुछ यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ ऐसा कर रही हैं, जो कि हम इनको एकत्र करेंगे और बुद्ध का चित्र दिखा करके मौर्य वंश के जितने यहाँ मुराऊ कहे जाते हैं, पूरे भारत में अभियान ये चल रहा है। मौर्य वंशियों का संख्या अधिक है, जो बुद्ध का चित्र दिखा करके बुद्ध तुम्हारे पूजनीय थे, तुम्हारे परिवार के थे। ठीक है, कैसे मैं मान लूँ बुद्ध इस परिवार के। ठीक है, तुम कहते हो कि मैं आज तो ये क्या कहने लगे मुराऊ कि हम कोलभील हैं। क्या बुद्ध कोलभील थे? वो क्षत्रिय परिवार से, क्षत्रिय के लड़के थे। उनका पहला नाम सिद्धार्थ था, वही आगे चल करके बुद्धदेव नाम पड़ा। तो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम कोलभील हो तो उस वंशज के नहीं हो। अगर कोलभील तो तुम नहीं हो, मानता हूँ, तुम्हारे कहने के अनुसार तो तुम द्रविड़ के हो। दक्षिणी भारत में जाओ, भारत में क्या कर रहे हो, इधर आर्यावर्त में क्या कर रहे हो? फिर देखो, शर्म नहीं आता है तुम लोगों को? ये जो है क्षत्रिय परिवार के होकर के कभी कोलभील बन जाना, कभी कुछ बन जाना, कभी कुछ बन जाना, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम मानता हूँ, ठीक है, ये भी कर रहे हो। तो ये ऐसा क्यों कर रहे? राजनीतिक चाल है पार्टियों का। ये इन लोगों का संख्या अधिक है, तो इन लोगों का बहुमत अगर हमको मिल जाएगा तो हमारी सत्ता बन जाएगी। ऐसा ये षड्यंत्र चल रहा है। बुद्ध का, अम्बेडकर का फोटो मूर्ति दिखा करके जितने हरिजन वर्ग हैं उनको एकत्र किया जा रहा है, और बुद्ध का चित्र दिखा करके मौर्य वंश को एकत्रित किया जा रहा है, केवल अपना सत्ता हासिल करने के लिए। भारत के नेताओं से बचो। ये भारत के नेता ही ये विदेशी दलाल हैं। विदेशी दलाल भारत को तोड़ने के लिए भारत में लड़ाते हैं, लड़ा करके अपने मजा लेते हैं। लड़ोगे तुम मरोगे, लाठी खाओगे, गोली खाओगे, तुम मरोगे। सब लड़ने वालों ये सोच लो। ये लोग तो कहीं हजारों कोस दूर बैठे रहेंगे, तुमको ललकार देंगे, लड़के मर जाओ।
यही होता है, नेताओं का चाल यही है। नेताओं के बच्चे ऐशो आराम कर रहे हैं, कहीं विदेशों में बैठे हैं, कहीं भारत में अपने ऐसी कमरे में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक सीख का भी, दूध का सटका का भी चोट कोई नहीं मारता है। लेकिन यहाँ के भोले भाले ये जो है ना बुद्धिहीन, इनको हम बुद्धिहीन मानते, भोले भाले क्या, ये बुद्धिहीन लोग जा कर के लड़ते हैं, मरते हैं, फिर ये मज़ा मारते हैं नेता। नेताओं से बचो, ये ध्यान देना, ये तोड़ने वाले ये सब विदेशी दलाल हैं, विदेशियों का षड्यंत्र चल रहा है। और इसी के षड्यंत्र का एक अंग ये भी है धर्म परिवर्तन, कहीं इस्लाम का धर्म परिवर्तन तो कहीं ईसाई का धर्म परिवर्तन। आज ईसाइयों का संख्या जो बढ़ रहा है और ये फिर अलग देश का मांग करेंगे, ऐसा संभावना है। फिर हम देखते कि जो ईसाई मिशन से जा कर के जुड़ जा रहा है, वो क्या कहता है कि बाइबिल ही सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, वेद तो था ही नहीं, वेद तो बाद में रचा गया और उसी बाइबिल में से लेकर के ये लोग रचना वेद का कर लिए। लेकिन ये सरासर झूठा है, वेद का रचना का कोई सीमा नहीं है। यीशु मसीह के बाद में बाइबिल रचा गया है, उनकी वाणी है। हजरत मोहम्मद साहब के बाद में जो है कुरान का रचना हुआ है। कुरान का कोई पता नहीं पहले का, ठीक है, मैं मानता हूँ सत्य की वाणी है, सही बात है, ठीक। ईसाई यीशु मसीह बाइबिल में जो लिखा है वो भी सत्य है, गलत नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये पुराना है, ये नया है, ये सत्य है, ये असत्य, ये कहना गलत है। सत्य सब हैं अपने अपने जगह पर, लेकिन इसके पीछे समझो राजनीतिक चाल है। राजनीतिक चालों में मत आओ, देश तोड़ने की बात है। यहाँ भारतवासियों आपस में लड़ो मत, हम यही बार बार कहते रहे हैं। एक रहो, शांति से जियो और जीने दो सबको। लड़ोगे मरोगे, दूसरे को परेशान करोगे, तुम शांति से कभी नहीं रह सकते हो। लड़ने जो जाता है ना उसका भी हानि होता है, वो उसका सफैया भी कभी कभी हो जाता है। ये मत सोचो कि हम लड़ेंगे तो हम आनंद में रहेंगे, मौज करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। ये सब विदेशी दलालों का ये खेल है। अंग्रेज़ों का चाल आज भी धीरे धीरे भारत में बहुत बड़ा पनप रहा है। या ये भी देख रहा हूँ कि शिक्षा नीति में दोहरी नीति है। यहाँ के शिक्षा नीति में है, देखो क्या है कि जितने ये हिंदू का या कोई सरकारी विद्यालय है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये लॉर्ड माइकेल के द्वारा उसी समय का लगाया हुआ है। जितने ईसाई मिशनरियाँ हैं उसमें बाइबिल पढ़ाया जाता है। इस्लाम का जो जितने मदरसे चल रहे हैं उसमें कुरान पढ़ाया जाता है। लेकिन उसके लिए जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है, इन्हीं लोगों के लिए धर्मनिरपेक्ष नहीं है। क्या ये जो है सरकारी स्कूल है, जितने हिंदुओं के स्कूल है उसके लिए धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो, कहते हो कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, यहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं देना चाहिए। लॉर्ड माइकेल ऐसा नीति चलाया था, जो कि यहाँ गुरुकुल चल रहे थे, बहुत ऊंची कोट के अच्छी शिक्षाएं थी, उसको तोड़ा गया, लूटा गया, फूंका गया, कितने लोगों को जान से मारा गया, कितने लोगों का हाथ पैर तोड़ा गया, कितने लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया, ताकि तुम वैदिक शिक्षा यहाँ नहीं दे सकते हो, नहीं तो तुमको हम ये प्रताड़ित करेंगे, मारेंगे। ऐसे करके यहाँ के वैदिक शिक्षा नीति को तोड़ी गई है। जो कि इंटरमीडिएट के कक्षा 12 के शिक्षा नीति शिक्षा शास्त्र उठा के पढ़ लो। यह किसी धर्म ग्रंथ की बात हम नहीं करते। शिक्षा शास्त्र का मतलब नहीं, शिक्षा शास्त्र नाम का इंटरमीडिएट में पुस्तक चलता है, कोर्स का पुस्तक है, उसको उठा करके पढ़ो। वो वैदिक कालीन शिक्षा नीति को बहुत ऊंच कोटि की बताई गई है। और बीएड के जो पुस्तक पढ़ाया जाता है शिक्षकों को, जो बीएड का डिग्री प्राप्त करके शिक्षक का पद मिलता है उनको, उस भी पुस्तक में वैदिक काल की शिक्षा नीति को ऊंची कोटि की बताई गई है। और नई लॉर्ड माइकेल की नई शिक्षा नीति को घटिया किस्म के बताया गया है। फिर भी दोहरी चाल ये शिक्षा नीति का क्यों? ये दोहरी चाल है, दो मुँहा सांप का काम ये लोग करते, कहते जो गलत फिर भी उसी को ये पक्ष ले रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी का बढ़ावा दे रहे हैं, सही का बढ़ावा नहीं दे रहे। हम कैसे माने कि गलत कहते हैं? गलत कहो तो फिर उसको अपनाओ मत, और जो सही कहो उसको अपनाओ, तो हम तुमको सत्य मानेंगे, वरना तुमको हम विदेशी दलाल मानते हैं। ये विदेशी दलालों का काम है, जो कि उसका बढ़ावा देते गए। लेकिन नई सरकार जब 2014 से जब आई तो इस पर जो है सुधार हुआ, धीरे धीरे करके सुधार होने लगा। कहीं कहीं गीता और जो है वेदों की पढ़ाई का सुनने में आ रहा है कि शुरू हो गया, होने जा रहा है, धीरे धीरे होगा। लेकिन देखो गीता एक धर्म ग्रंथ ही नहीं, सभी धर्म ग्रंथ है, मानव मात्र के सबके लिए है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, सभी के लिए है। कुरान है सबके लिए है, बाइबिल सबके लिए है, और ये अपना वेद जो है ना सबके लिए है, उसमें कोई गलत नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब सबके लिए है। गुरु ग्रंथ साहब जो लिखा गया मानव मात्र के कल्याण के लिए लिखा गया, बाइबिल लिखा गया मानव मात्र के कल्याण के लिए लिखा गया। लेकिन एक बात ध्यान देना,
अब जो बाइबल में देखा, वो पुराना बाइबल हमने पढ़ा था, उसमें मिलावट किया गया है। उसमें मिलावट ये है कि उसमें मांसाहार का शिक्षण दिखाया गया है। लेकिन एक बात बता दूं, जो यीशु मसीह ने एक जगह पर पृष्ठ संख्या याद नहीं, उन्होंने कहा है कि हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलें। एक जगह जो है हत्या का दंड भी बताया गया है। बताओ, जो हत्या का दंड बता रहा है, फिर अहिंसा के मार्ग का शिक्षा दे रहा है, वो हत्यारा कैसे हो सकता है? मांसाहार कैसे कर सकता है? ये मांसाहारियों के द्वारा बाइबल में भी मिलावट कर दिया गया, ताकि धीरे धीरे करके हम लोग तो मांसाहार करते ही हैं और सब लोग मांसाहार बन जाएं, जो कि भारत में नहीं, पूरे विश्व में ईसाई मिशनरी का कार्य चल रहा है, जो कि सबको ईसाई बनाने की बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सब चाल है, इस चाल को परखो समझो। इस चाल को परखोगे समझोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अपने धर्म ग्रंथों से भी गए और अपना मूल धर्म ग्रंथ में ऐसा भी मिलावट किया गया है, जैसे बाइबिल में मिलावट हमने देखा, वैसे भारत के धर्म ग्रंथों में मैक्स मुलर ने मिलावट किया है। उसमें ऐसा मालूम हो रहा है कि यहाँ के राम मांसाहारी थे, शिकार करते थे, उनके पिता भी शिकार करते थे, लेकिन ये सब मिलावट है। देखो, उस मिलावट को यहाँ के प्रकाशन विभाग वालों ने गलती किया है, आज तक नहीं निकाला। उसमें ये पता नहीं क्यों डरते हैं, क्या किसकी दबाव हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम लोगों को प्रकाशन में संपादकों का काम होता है सही को सही और गलत को गलत निकाल करके उसको सही, शुद्ध को छापो और शुद्ध को निकाल दो। लेकिन संपादक पता नहीं किसके दबाव में पढ़ करके उसको संशोधन करके आज तक नहीं निकाले। गलत को सभी धर्म ग्रंथों में मिलावटों से पड़ा हुआ है। अगर शुद्ध मिलेगा कहाँ? तो जर्मनी के अंदर चले जाओ, चीन के अंदर चले जाओ, वहाँ का भी हमारा भारतीय धर्म ग्रंथ गया हुआ है प्राचीन काल से। और ह्वेनसांग को आप सबको कुछ मालूम होगा, ह्वेनसांग यहाँ से बहुत से धर्म ग्रंथ ले गया था, उसमें मिलावट नहीं हुआ है। चीन में अभी वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ से जो कोई ला सके शुद्ध धर्म ग्रंथ मिलेगा हिंदुस्तान का, जो प्राचीन वैदिक कालीन का धर्म ग्रंथ वहाँ मिलेगा। फिर जैसे हम एक उदाहरण दे दें, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती को जब वेद का, उपनिषद का और मनुस्मृति का अनुवाद करके भारत में प्रकाशित करना हुआ, तो क्या किए थे, जर्मनी से वो सभी धर्म ग्रंथों को मंगवाए थे। वहाँ हमारा धर्म ग्रंथ सुरक्षित मूल धर्म ग्रंथ पड़ा हुआ है। जिसको शुद्ध पढ़ना है जर्मनी से मंगा करके पढ़ो, और नहीं तो आज समाज के द्वारा जो प्रकाशित किया गया है उन धर्म ग्रंथों को पढ़ो, वो शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। वो मिलावटों से बचो या अपने मानसिकता को बचाओ। अब हम देखते हैं कि यहाँ के लोग अंग्रेजों के मानसिक गुलाम हो चुके हैं। मानसिक गुलाम हो गए तो शारीरिक गुलाम हो गए। मन से सब लोग यहाँ देख रहे हैं कि अंग्रेजी को स्वीकार कर रहे हैं। यही लोग भारत को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अंग्रेजी को, जो अंग्रेजी सभ्यता के पसंद करते, अंग्रेजी संस्कृति को पसंद करते, वो लोग भारत के संस्कृति का, धर्म ग्रंथ का बहिष्कार करने में बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। ये पता नहीं इन सब के खोपड़ी में क्या हो गया है, लेकिन तुम सब अपने पैरों में कुल्हाड़ा मार रहे हो, गुलाम रहोगे, गुलाम अंग्रेजों का। फिर वही समय आएगा कि गोली मारेंगे अंग्रेज। पहले के अंग्रेजों के शासन के समय का इतिहास तो उठा करके देखो, बात बात पर गोली मारते थे, कोड़ा मारते थे। ये बोलने का अधिकार नहीं था, अत्याचार करते हैं हम, सहन करते रहो, नहीं तो कोड़ा मारेंगे, ज़्यादा बोलोगे सीधा गोली मार देंगे, ना तो फांसी पर लटका देंगे। उन लोगों का सज़ा यही था। आज के जैसा स्वतंत्र नहीं था कि जो मर्जी हो बक लो। आज तो राज सत्ता के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ बोल रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे दबता नहीं कोई, उस पर कोई पूछताछ नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये स्वतंत्रता का मतलब नहीं कि तुम अपने ही पैरों में कुल्हाड़ा मारो, अपने घर में आग लगा के जला दो। ये बहादुरी का काम नहीं है। हम यही कहेंगे कि बहादुरी का काम ये है कि अपने मूल को समझो कि हमारा जड़ क्या है। हम यही कहेंगे, यहाँ के इतिहास को पढ़ो। यहाँ का नहीं विश्वास पड़ रहा है तो यहाँ के जा कर के खोदाइयों को जरा घूम करके तो देखो, गूगल पर पड़ा हुआ है सब, जो ये वीडियो बना करके यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ, उसको देखो कि भारत में क्या क्या था। अब कहोगे ठीक है, ब्राह्मणों ने लिख दिया, मैं मानता हूँ, तो ब्राह्मणों ने जा करके वहाँ खोद करके गाड़ नहीं दिया उसे। और वैज्ञानिक तुम्हारे कहे नहीं, अमेरिका वाले वैज्ञानिक कहे हुए नहीं है किसी के, वो शोध करके बताते हैं, शुद्ध बताते हैं। ये उसमें हम देखो, एक साहनी हुए, साहनी परिवार का नाम भूल गया हूँ उनका, वो जो है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो का खुदाई करवाए, आर्यों का नगर बताए, वो तो ब्राह्मण नहीं थे।
कहते हो कि ब्राह्मण 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 का नाम बेच करके तुम लोग नीचे जा रहे हो, सब लोग अपने मूल से, अपने जड़ से नीचे जा रहे हो, अपने ऊंचे जो पड़े हो ऊंचे पौधान पर बैठे हो ना, वहाँ से नीचे जा रहे हो। ऐसा मत करो, नीचे जाने का कार्य मत करो। वो साहनी यानी मला निषाद परिवार से होते, साहनी का मतलब ये होता है। उन्होंने बताया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर ईसा के जन्म से 5,500 वर्ष पूर्व विकसित था और यह नगर आर्यों का था। तो पता नहीं कब से बसे हुए थे वो लोग, विकास करते करते 5,000 वर्ष 5,500 वर्ष पूर्व यानी आज से 7,500 वर्ष पूर्व वह नगर विकसित था। विकास करते करते वो लोग विकसित हुए थे। तो देखो वहाँ ब्राह्मणों ने खोद करके गाड़ा नहीं दिया। उस वहाँ पता चलता है अंग्रेज रेलवे लाइन निकाल रहे थे। अंग्रेजों के रेलवे लाइन निकालने में कहीं मोटे चौड़े लंबे ईंट मिले तो शक हुआ कि यहाँ जो है पुराना नगर है, खुदाई कराया गया तो वहाँ पुराना नगर मिला, अवशेष मिला। देखो ये उसके बाद में साहनी जो है ना खुदाई करवाए, वैज्ञानिक थे वो खुदाई कराए तो वो शोध करके बताए हैं कि ईसा के जन्म से 5,500 वर्ष पूर्व यह नगर था और वह नगर आर्यों का था, विकसित था, ये उन्होंने बताया। तो वहाँ के इतिहास बहुत लोग पढ़ते होंगे, मालूम है कि वहाँ की अच्छी नालियाँ, अच्छे रोड, सड़क बना हुआ है, अच्छे मकान हैं, शौचालय है, स्नान घर है, सब कुछ व्यवस्था है। तो इससे पता चलता है कि आज के ही जैसे उस समय का सभ्यता विकसित था। अभी तो बहुत विकसित बाकी होना है। प्राचीन इतिहास में देख रहा हूँ जितना विज्ञान आगे था उसके हिसाब से अभी कुछ नहीं है। मान लो आर्यभट्ट को ही ले लो, आर्यभट्ट के बराबरी अभी भारत में ही का पाटलिपुत्र के आर्यभट्ट थे, कहीं दूर के नहीं थे। पटना के ये पुराना नाम पाटलिपुत्र था, उसका प्राचीन नाम था कुसुमपुर, कुसुमपुर से बदल करके पाटिलग्राम हुआ, पाटिलग्राम से बदल करके उसका नाम हुआ था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से बदल करके इस समय नाम उसका पटना हुआ। उसके 4 नाम है। तो देखो उसी कुसुमपुर के जन्म में थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जो खगोल शास्त्र में विज्ञान सूत्र खोज करके दे दिया, आज तक उनके बराबरी में कोई नहीं खोज कर सका। कहाँ के पाणिनि थे ये तो मूल रूप से पता नहीं है, उनमें मतभेद है, लेकिन थे भारत के ही। लेकिन जन्मभूमि कहाँ का था, कोई बताता है कि पाटलिपुत्र का है, कोई बता रहा है कि पाकिस्तान का जन्मभूमि है। ठीक है, पाकिस्तान तो भारत का ही अंग था ना, अब हुआ पाकिस्तान चाहे कोई भी खालिस्तान बन जाए, ठीक है, नया मान लेता हूँ, लेकिन भारत के थे। यहीं के जो है उन्होंने जो व्याकरण शुद्ध लिख दिया, अभी आज तक उनके बराबरी में व्याकरण लिखने वाला माई का लाल कोई विश्व के अंदर पैदा नहीं हुआ है। राजनीति शास्त्र जो पाटलिपुत्र के जन्मे हुए आचार्य चाणक्य ने लिख दिया, अर्थशास्त्र लिख दिया, उसके बराबरी में कोई अभी माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि लिख दे। राजनीति शास्त्र को लोहा मानता है आचार्य चाणक्य की राजनीति, चाणक्य नीति का भी गौरव है पूरे विश्व में, उनके जैसा कोई राजनीतिज्ञ नहीं हुआ। तो देखो भारत गौरवशाली देश रहा है। अपने आप को विदेशी होने का ऐसा सपना मत देखो कि मैं विदेशी हूँ। विदेशी अगर हो ठीक है, मैं मानता हूँ, विदेशी अगर हो अपने को स्वीकार करते हो तो भारत में क्या कर रहे हो। भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गया है, भारत छोड़ करके चले जाओ विदेशों में अगर विदेशी मानना है तो। अगर नहीं तो शर्म नहीं आता तुम लोगों को। इधर कहते हो कि मैं यहाँ ऋषियों का वंशज हूँ और कहते हो कि फिर भी विदेशी हूँ। ऋषि विदेशी नहीं थे, ऋषि भारत के थे, सभी ऋषि भारत के थे, ऐसा इतिहास बता रहा है, खुदाइयों सब साबित हो रहा है। देखो अगर भारतवासी हो तो हम ये कहेंगे कि अपना अस्तित्व को पहचानो। कभी मत कहो कि मैं विदेशी हूँ और यहाँ के आर्य विदेशी है। आर्य अनार ये समझो, मैं कई जगह वीडियो में समझाया हूँ, अपने पुस्तक में भी लिखा हूँ और महर्षि दयानंद सरस्वती में भी लिखा है। आर्य का मतलब होता है बुद्धिजीवी, अनार्य का मतलब होता है अज्ञानी, जिसको एक भाषा में कहते हैं अनाड़ी। अनाड़ी का मतलब अनाड़ी को अनार्य कहते, अनाड़ी है। आर्य का मतलब आर्या को जानता है, नहीं सूत्र को जानता है, उसको सभी सूत्रों का ज्ञान है। ज्ञानी को आर्य कहते हैं और अज्ञानी को अनार्य कहते हैं। उसी अनार्य शब्द को आदिवासी शब्द कर दिया लॉर्ड मैकाले ने। यहाँ नहीं तो उसके पहले कोई आदिवासी शब्द नहीं था। ये इतिहास जो है 1868 में लिखा गया, इस तरह का फूट डाला गया, भारतवासियों में लड़ाया गया है। भारतवासी लड़ो मरो, हम मजा लें, हमारा वर्चस्व यहाँ जमा रहे, ऐसा ये लॉर्ड मैकाले का चाल था। मैक्स फुलर ने इस तरह का इतिहास लिखा। उसमें कुछ ईसाई जो विभाग के उनकी मिशनरी, उनका मिशन ऐसा काम किया। इतिहासों में उन लोगों का भी हाथ है, लेकिन हाँ उन इतिहासों से बचो, अपने मूल
तत्व को जानो, अपने अस्तित्व का जानो, लड़ो मत, झगड़ो मत, झगड़ने में बहुत हानि हो रहा है और होगा। देखो, कभी भी ऐसा दिमाग में मत रखना। अब यहाँ बहुत लोग संविधान की बात करते हैं ना, संविधान के पुस्तक में ही, हम तो संविधान का पुस्तक पढ़े, लेकिन टीवी पर हम देखते हैं, टीवी पर दिखाया जाता है कि अमुक पृष्ठ संख्या पर राम का चित्र है, लक्ष्मण का चित्र है, विष्णु का चित्र है और गीता का चित्र छपा हुआ। ऐसा क्यों? जब धर्मनिरपेक्ष बनाना ही था तो उसमें धर्म ग्रंथों का, बड़े बड़े महापुरुषों का चित्र क्यों दिया गया? अपने मन से पूछो तो, जरा अपने दिल से तो पूछो, अपने दिल पर हाथ रख कर तो पूछो, आखिर ऐसा क्यों? ये धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष असल में धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्म का मतलब ये हो गया कि हमें किसी धर्म से मतलब, धर्म तो एक ही होता है, धर्म से मतलब नहीं है। वास्तव में उसमें भले ने लिखा हो, लेकिन संप्रदायवाद निरपेक्ष, जैसे शिक्षा निरपेक्ष कह दो कि शिक्षा निरपेक्ष, तो क्या होगा कि तुम किसी भी तरह से शिक्षा से वंचित रह जाओगे। अब ये कहो कि पाठशाला निरपेक्ष, विद्यालय निरपेक्ष, सभी शिक्षा, वही शिक्षा सभी विद्यालयों में दिया जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा एक ही प्रकार का पुस्तक छपता है। उसको पढ़ाने के लिए उस पुस्तक को हजारों लाखों विद्यालय होते हैं। ठीक है, विद्यालय अलग अलग हो जाने से शिक्षा अलग अलग नहीं हो गए, पढ़ाने की शैली अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका सारांश एक ही होगा। ठीक इसी तरह से विश्व के अंदर जितने संप्रदाय और पंथ है ना, वो सभी संप्रदाय और पंथों का, भारत का संप्रदाय पंथ जितने हैं और विदेश के संप्रदाय पंथ जितने हैं, सभी का मूल सिद्धांत एक है, सभी महापुरुषों का सिद्धांत एक रहा, उसमें हमें भेदभाव नहीं मिला। अब यहाँ इस विषय में जिसको शंका हो, हमारा मोबाइल नंबर है, फ़ोन करके पूछ लेना, हम बताएंगे। जा कर के बाइबिल उठा करके पढ़ो, शब्दों को समझना, गुरु ग्रंथ साहब को उठा करके पढ़ो और इस्लाम के पुस्तकों को उठा करके पढ़ो और अपने वेद को पढ़ो, यहाँ के पुराणों को पढ़ो, धर्म ग्रंथों को पढ़ो। सभी का मूल सिद्धांत एक ही हमको दिखाई दे रहा है, केवल शब्द का फेरा है। जैसे कहते हो यहाँ उदाहरण में देते जल, वो कहते इंग्लिश में वाटर, अलग अलग हो गया क्या? अब वहाँ चीनी को क्या कहते? ये शुगर कहते, यहाँ भारत में चीनी कहते। तो देखो अलग अलग नहीं है, वो पदार्थ एक ही है, लेकिन शब्द अलग अलग है। इसलिए शब्दों को लेकर के लड़ो मत। और जिनको धर्म से मतलब नहीं है, वो लोग शब्दों को लेकर के लड़ते हैं, धर्म से मतलब है ही नहीं। कारण कि नास्तिक बन करके मौज मस्ती करना है, भोग विलास में डूबे रहना है भाई, इसलिए धर्मों का विरोध करते हैं ये लोग। खास बात यहाँ ये है, देखो अगर किसी भी धर्म को मानेगा ना, सचमुच में सात्विक बनना पड़ेगा। इस देखो बाइबिल के अंदर ये मांसाहार जो करते हैं ना, ये गलत है। यीशु मसीह ने कहा है कि हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चले, आपस में प्रेम के साथ जिए। उनका ये नहीं कहना था कि हम सब ईसाई या फलाना अमुक वर्ग या जाति, ऐसा नहीं। हम सब पूरे विश्ववासी को उन्होंने कहा कि हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। हिंसा के लिए कभी उन्होंने नहीं कहा है। वो कैसे मांसाहार कर सकते? आज के ईसाई कहने वाले सब तरह के कहते कि हम तो ईसाई हैं, हमारे लिए सब छूट है, हम सब तरह के मांस खाते हैं। उनके लिए न बिल्ली है, न कुत्ता है, न सियार है, न हाथी है, न घोड़ा है। देखो सब तरह के मांस खाते हैं। वैसे हिंसा करके हमारे हिंदू समाज में कोई सुअर खाए, कहते कि मैं सुअर हिंदू, तुम हिंदू नहीं हो। जो जितने मांस खाने वाले हैं ना, सब राक्षस हैं। जो हिंसा करे, हत्या करे, वो राक्षस है, मनुष्य हो ही नहीं सकता। सिख कहे या मुसलमान कहे, ईसाई कहे, गलत बात है। अरे उठा करके देखो, हजरत मोहम्मद साहब कितने बड़े दयालु थे, बहुत अच्छे संत थे, तब उनका वर्चस्व जमा। देखो प्रेम से प्राप्त होने के लिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में भी मिल रहा है, उनके इस्लाम में भी मिल रहा है। हजरत ये मूसा ने बताया है कि हम परमपिता परमात्मा को प्रेम से ही प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा है, ए मंसूर फ़कीर, हजरत मूसा नहीं, मंसूर फ़कीर ने कहा है, अगर है शौक़ मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, पकड़ी इसके के झाड़ू, सफ़ा कर दिल के हजूरे को, छोड़ खुदी का प्याला बेखुदी का प्याला पीता जा। ये अपने आप को अर्पण करने को बताए। ये कुर्बानी का मतलब है अपने अहम भाव को कुर्बानी कर दो। हम कुछ नहीं, हे प्रभु, हे खुदा, जो हो सब आप हो।
तू ही तू, बस दूसरा कुछ नहीं। ये सभी धर्म ग्रंथों में है, सभी महापुरुषों का सिद्धांत यही है। किसी ने नहीं कहा है कि हमको मानो, उस परमात्मा की तरफ सभी ने संकेत दिया है। यीशु मसीह यही कहे और हजरत मोहम्मद साहब यही कहे और हमारे भगवान श्री राम और कृष्ण हो, अच्छा यीशु मसीह हो, सभी का सिद्धांत यही रहा है। देखो, इसीलिए हम कहेंगे कि सभी महापुरुषों का सिद्धांत एक है, आपस में लड़ो मत। बार बार हम यही कहते रहे, विश्व के मानव समाज के कल्याण के लिए हम हर समय कामना करते रहे, लड़ने झगड़ने का शिक्षा कभी नहीं दिए। हाँ, तब हम लड़ने झगड़ने का कहेंगे कब, जब अपने धर्म के ऊपर और राष्ट्र के ऊपर कोई नज़र उठावे तो वहाँ लड़ो। कौन? मानव मात्र का जो धर्म है, ये नहीं कि हिंदू धर्म है इसको लेकर, हिंदू धर्म में कोई ये नहीं है कि हिंसा करो। जो हिंसा करता है वो कहता है कि हिंदू, मैं इसको हिंदू नहीं मानता हूँ। जो हत्यारा है, मांस खा रहा है, वो हिंदू कहना गलत है, वो राक्षस है। और वो लड़ता है, वही लोग लड़ाई करने के लिए उतारू होते हैं। देखो, मुसलमान कहे वो भी जो है मांसाहार करे और इस्लाम को स्वीकार करे। इस्लाम में मतलब देखो, इसका शुद्ध वास्तविक अर्थ है, मैं उस ईश्वर को मैं सलाम करता हूँ। इस धन सलाम, दो शब्द हैं, ईस व इस्लाम, माने इस धन यानी ईस प्लस सलाम बराबर इस्लाम। देखो, उसमें भी यही बात बताया गया है। यीशु मसीह के तो सिद्धांत ही उनके नाम पर ही धर्म चल पड़ा और सिख शब्द का तो शिक्षा के ऊपर ही धर्म और जाति लोग बना लिए। देखो, आपस में लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। देखो, सब एक हो और सभी महापुरुषों का सिद्धांत एक है, एक होकर के रहो, शांति से जियो, इसी में आनंद है, सुखी रहोगे। लड़ने झगड़ने से कोई लाभ नहीं है, लड़ोगे झगड़ोगे बर्बाद होते रहोगे, कभी सुखी नहीं हो सकते हो। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर लड़ना उचित नहीं है। हमने अपने एक वीडियो में, जिसका नाम शीर्षक है वीडियो का, हिंसा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का परिभाषा जाने, उस वीडियो को देखो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का परिभाषा उसमें विस्तार से समझाया हूँ। और किसी को कोई शंका होगा तो फ़ोन करके हमारे नंबर पर संपर्क करके पूछना। जहाँ तक हम मुझको अनुभव होगा हम बताएंगे। उससे हो सकता है, बहुत से महापुरुष हैं, सबका सिद्धांत अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल सिद्धांत तो एक ही रहेगा, चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ से ले लो। अब बीच में लड़ने वाले हैं, लड़ने वाले के तो भाई कोई समझा नहीं सकता। धर्म के नाम पर लड़ना है और मौज करना है। नेता लोग लड़ाते हैं, खुद मौज करते हैं, मरने वाले मर रहे हैं। देखो, नेता किसी भी जगह का हो, धार्मिक नेता हो या राजनीतिक नेता हो, उसका कुछ नहीं होता है। शांति से बैठ करके कहीं मौज कर रहा है और लड़ने वाले लड़ रहे हैं, मौज करने वाला मौज कर रहा है। देखो, एक कहावत है भोजपुरी में, जेकरा पास बुद्धि होई तो खैला बिना ना मरी। आ एक कहावत और भी बा कि खाला कमाला धोती वाला आ खाला टोपी वाला, यानी धोती वाला कमाता है और टोपी वाला खाता है। तो देखो, वो बात ना हो, इन नेताओं से बचो, चाहे वो धार्मिक नेता हो चाहे राजनीतिक नेता हो। सभी का ये चाल है, लड़ाओ अपने आप, हलवा पूरी खाओ। यही हम देख रहे हैं। इसी के लिए पंथ संप्रदाय बांट करके इन लोगों ने मानव समाज को खंड खंड करके रख दिया है। नहीं तो धर्म तो एक ही है। वह चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ में ले लो, चाहे बाइबल में ले लो, चाहे कुरान में ले लो, या गुरु ग्रंथ साहब में ले लो, चाहे हमारे वेद में ले लो, सभी में एक ही बात है, उस ईश्वर का एक उपासना करो। अगर यहाँ सब लोग आ जाएं तो सब लड़ाई ही मिट जाए। एक ईश्वर के लिए तो सभी का सिद्धांत है। अभी यहाँ जो है लड़ते हैं कि फलाना देवी फलाना देवता। अरे भाई, देवी देवता तो बाद में बने, कल्पना कर करके ये पुजवाने वाले ने अपना गद्दी बना लिए और माल खाने के लिए समाज को तोड़ा है। किसी भी देश का हो, सब लोगों ने अलग अलग जो बनाने वाले हैं ना, ये अपने अपने माल खाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ये सब लोग पंथ संप्रदाय का स्थापना करके समाज को खंड खंड कर रख दिए। मान लो हम ठीक है थोड़ा देर के लिए समझा दें, कोई राम को पूज रहा है तो देखा कि वहाँ तो बहुत चढ़ावा आ रहा है, तो क्या कर दिया कि कृष्ण को पूजने लगा, वहाँ खूब चढ़ावा आने लगा। तो किसी और अवतारिक पुरुष को लेकर के बना लिया, वहाँ चढ़ावा आने लगा। किसी ने सोचा कि चल भाई वहाँ बहुत चढ़ावा आ रहा है तो चलो हम किसी देवी को पूजा करने लगे। और सबसे बड़ा ऊपर बताया कि हमारी देवी हैं, जिसने पूजा उसको बताया कि सबसे ऊंचा है और सब नीचे हैं। ये कहाँ की बात भाई? देखो, ये ब्रह्म ज्ञान का सिद्धांत नहीं है, ये ज्ञानियों का सिद्धांत नहीं है, ये स्वार्थियों का सिद्धांत है। और मूल सिद्धांत पर जाओ तो किसी ने नहीं कहा है, अलग अलग है। जिनको ज्ञान हुआ, इसी हिंदू समाज के अंदर वो लोग क्या कहे कि सिया राम मैं सब जग जानी,
करो प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरे संसार में उस परमात्मा को देखते हुए सिया राम का मतलब है दशरथ के नंदन राम को मत समझ लेना, उस ईश्वर से वहाँ संबोधन है कि उस ईश्वर को मैं कण कण में देख रहा हूँ। तो देखो सभी महापुरुषों का सिद्धांत एक ही रहा है, ये गलत नहीं है। सभी एक ही ईश्वर की उपासना के लिए, चाहे गीता हो या वेद हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, उसमें बताया गया है कि काल्पनिक ये देवता हैं, यानी कल्पित हैं। अब मान लो इसमें जितने हैं ना जगत के अंदर, ये सब जो कुछ है सब तो देवता ही है। एक घास का एक तिनका भी ले लो, कुछ दे रहा है, वो दाता, दाता सबसे देवता शब्द बना हुआ है। जो देने वाला है उसी को देवता कहते। तो देखो एक एक तिनका से इस जगत को मिल रहा है, कुछ वो दे रहा है। और ये जो कुछ भी देख रहे हो ना, एक एक अणु इस ब्रह्मांड को चलाने में सहयोगी हैं। वो अणु नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा तो ब्रह्मांड का हानि होगा। ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए परमात्मा ने सबका रचना किया है, सबका होना जरूरी है। और ये सब देवता हैं, या 33 करोड़ देवता जो बताया कि ठीक है, मानता हूँ सही है, ये हैं, गलत नहीं है। लेकिन सभी देवताओं का मूल देवता एक है। जैसे मान लो आप ही 10 भाई हो, आपके परिवार बहुत लंबे चौड़े हो, हजारों हो गए, लेकिन उसमें पूर्वज का ही नाम आएगा कि भाई फलाने के वंश से, जड़ तो वहाँ से लिया जाएगा। ठीक इसी तरह से उस ईश्वर से ही ये सृष्टि का रचना हुआ है। और उन्हीं ने, चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ में देखो, उसी ईश्वर के ही रचना का बात बताई गई है। वही लेकर के एक से अनेक होकर के अनेक हो गए। बाइबल में भी यही बात आया है। वो क्या कहते कि एक आदि में एक शब्द था, उस शब्द की इच्छा हुई कि मैं सृष्टि की रचना करूं, तो वह एक से अनेक होकर के उस शब्द ने सृष्टि की रचना किया। और फिर उसी में ज्योति की चर्चा आया है, जिस ज्योति ब्रह्म का उपासना के लिए, ध्यान करने के लिए संत लोग बताते हैं। अपने हिंदू धर्म ग्रंथ में बहुत से उसकी चर्चा है। तो क्या कहते बाइबल में यीशु मसीह कि आदि में एक ज्योति थी, ज्योति की इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना करूं, तो वह एक से अनेक होकर के उसने रचना की। थोड़ी हमारी त्रुटि हो गई, उसने उसमें लिखा है अनादिकाल से। अनादिकाल का मतलब कि जब कोई काल गणना का इकाई नहीं था, उस समय सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कुछ भी नहीं था। यानी वहाँ पल का भी गिनती का कोई गणना नहीं था, निमेष के गणना का कोई इकाई नहीं था, कोई काल सूत्र का कोई इकाई था ही नहीं। उसके पहले से वह नाम था, शब्द माने वह नाम, और ज्योति माने वह ईश्वर जो है ना, ज्योति स्वरूप है, वह जो है एक ही थे। और उनकी इच्छा हुई सृष्टि की रचना करने का, तो वह एक से अनेक होकर के उन्होंने रचना किया। तो अनेक हो गए, तो उनका ही ये सब रूप है। रूप उनसे कोई अलग नहीं है। सबको पूजो, सबको उपासना करो, लेकिन उस एक का ध्यान रख करके एक ही भाव बताया गया गीता के अंदर। एक ही भाव रखो। अनन्य भाव भी कह करके लिखा गया है। अनन्य क्या मतलब? अन्य नहीं, अनन्य, अन्य नहीं, एक को हृदय में रख करके, उस ईश्वर को रख करके उपासना करो। यानी सब जो है प्रभु का ही रूप है। अब ये मान लो एक गाय है, गाय देवी, भैंस देवी, बकरी देवी, ये क्या है भाई? ये सब हैं देवी, दूध देती हैं, लेकिन उन्हीं का ही रूप है, अलग मत मानो, उनको ही देखो। सभी संतों का सिद्धांत यही है। अरे यहाँ तक जब पहुँचोगे, जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तब। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे कहना ये बहुतों को समझ में नहीं आएगा, बहुत लोगों को तो बुरा लगेगा। ये पागल सखी साधु क्या बोल रहा है? ठीक, मैं मानता हूँ पागल हूँ, लेकिन पागल यानी पा गया, जो पाया वही इस तरह का बात को गाया। और दूसरे की ताकत नहीं कि गा दे, जो पा गया ना उसकी सम दृष्टि हो जाती है, सब में उस ईश्वर को देखता है, अन्य अन्य देखता ही नहीं, लड़ने लड़ाई की बात ही नहीं रह जाती। तो हम लोग को भगवान की दया से माता पिता का आशीर्वाद था और गुरु की कृपा हुई, गुरु महाराज जी ने हमको ऐसा दिया जो कि हमको सब जगत में एक ही दिखाई दे रहा है। भाई हम लड़ने लड़ाने की बात नहीं करेंगे। लड़ने लड़ाने की बात वहाँ आता है अपने माने प्रतिष्ठा पर, और राष्ट्र के ऊपर जब कोई संकट आवे उस समय लड़ने के लिए, लड़ मरने के लिए तैयार रहो। जो कोई राक्षस हो हानि करे तो हानि पहुंचाना ही चाहिए, उसको मारना ही नहीं चाहिए। वहाँ के लिए कायर बनने का हम शिक्षा कभी नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखना। हमारे महापुरुष यही किए, धर्म के ऊपर जब जब संकट आया तो शस्त्र का प्रयोग किया है। हमारा भी वही सिद्धांत रहता है। और हाँ, अब हम, हो सकता है किसी को संदेह हो तो हमारा नंबर है, हमारे नंबर पर फ़ोन करके पता कर लेना, बताना
पूछना, जहाँ तक हो सकेगा हम शंका समाधान करेंगे, बताएंगे और हम अपने वाणी का विराम देते हैं। और कुछ विशेष बात होगा तो हम बात बताएंगे, लेकिन ये बात भूल जाओ कि यहाँ बाहर का कोई नहीं है, सब भारत के हैं। इसके नाम पर राजनेताओं के चक्कर में पड़ना नहीं, यही हमारे इसके वीडियो का मूल सिद्धांत था। यह अंत में यही बता दे रहा हूँ, लड़ना नहीं कभी भी। ये राजनेता हैं, बहुत धूर्त हैं, जलसाज होते, कपटी होते, छली होते। ये आज के नेता वो नहीं हैं कि निष्पक्ष भाव से सबका सम्मान, सबका इज्जत, सबका आदर, सबका कल्याण चाहने वाले नहीं हैं। ये अपस्वार्थी हैं, किसी भी पार्टी का हो। ये सब पार्टी के नेताओं से बचना, हम यही कहेंगे। अपनी वाणी का हम यही विराम देते हैं। हरिओम, जय सीताराम।